ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय भक्तों साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और किसी प्रकार की पीड़ा कष्ट जीवन में ना आए। वैसे जीवन में कष्ट जब आता है जब हम लोग पूजा से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि सुंदरकांड में भी लिखा है, कहे हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना होई। जब तक सुमिरन और भजन नहीं होता, आराधना नहीं होती, तभी तक व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है। जब वह पूजा में साधना में लग जाता है तो विपत्ति अपने आप टलती चली जाती है और सुख ऐश्वर्य प्राप्त होने लगता है। आप सभी को नमस्कार नमन। माँ बगलामुखी की साधना जो आप कर रहे हैं, आज बताऊंगा मैं आपको माँ बगलामुखी की साधना करते करते कैसे अनुभव प्राप्त होता है, कैसे आपको लगेगा कि हाँ आप सही दिशा में चल रहे हैं, साधना आपकी रंग ला रही है और साधना के द्वारा क्या लक्षण प्रतीत होते हैं। इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भी माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है उसको पता होना चाहिए मंत्र जपते जपते किस प्रकार से लक्षण प्रतीत होता है। तो यही आज का विषय रहेगा, वीडियो को अंतिम तक देखना है। आप माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं स्वयं को साधने के लिए, क्योंकि माँ बगलामुखी का जो व्यक्ति जप कर रहा है सकाम भाव से पूजा करता है। सकाम अर्थात अपनी कामनाओं को लेकर के, अपने विषय को लेकर के साधना कर रहा होता है। यहाँ विषय आसक्ति या विषय मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ व्यक्ति पर देवी की कृपा भी होती है। जो आपकी मनोकामना है वह तो निश्चित पूर्ण होगी, पर जीवन में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। प्रथम आपको लगेगा जैसे कि आप जब कर रहे हैं तो शरीर में अलग अलग तरह के विकार उत्पन्न होंगे, शरीर में कष्ट भी होगा और शरीर निद्रावस्था में नींद अधिक आना, जबाई आना, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मंत्र जपने को आपका मन नहीं करेगा, लगेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक तरीके से उच्चाटन होने लग जाता है, धैर्य खत्म हो जाता है व्यक्ति का जब वह मंत्र जपने लगता है। ये प्रथम लक्षण है। इसी प्रथम आधार पर जो व्यक्ति अपने आप को दृढ़ता से स्थिरता से बैठा रहता है, मंत्र जप करता रहता है, धीरे धीरे ये विकार छटने लगते हैं, धीरे धीरे मन लगने लगता है और ये जबाई आना, आलस्य आना, निद्रा आना सब दूर होने लगता है। जब व्यक्ति मंत्र जपता रहता है, अपनी साधना को बढ़ाता रहता है, देवी के प्रति आस्था उसकी प्रगाढ़ होती रहती है, क्योंकि हमें देवता की तरफ हाथ बढ़ाने की आवश्यकता होती है। वो अपने आप पकड़ लेता है और सहारा देता है। तो यहाँ पर ये प्रथम लक्षण है। जब आप इन सब विकारों से ऊपर उठ जाएंगे, द्वितीय सोपान साधना का होता है सफलता का। वो इस प्रकार से लक्षण प्रतीत होंगे जैसे कि जहां शरीर में पहले भारीपन था अब आपको हल्कापन लगेगा। शरीर कितना भी वजनदार आपका हो, आपको लगेगा हल्का, बड़ा एक एनर्जी शरीर में फील होती है। जब आप मंत्र जप और साधना कर रहे होते हैं उसका असर शरीर पर इस प्रकार से दिखाई देता है। समस्त रोगों से निवृत्ति, रोग किसी प्रकार का कोई शरीर में नहीं पनपता, क्योंकि वहां माता का निवास हो जाता है, माता की ज्योत जल जाती है, तो शरीर में किसी प्रकार का भी रोग व्यक्ति के जीवन में नहीं पनपता। विषय आसक्ति से निवृत्ति। तीसरा क्या होता है, विषय आसक्ति, जो इच्छाएं व्यक्ति की है उनसे निवृत्ति, वह हटना शुरू कर देता है, क्योंकि फिर उसको वो प्राप्त होता है जो उसके लिए उचित है, जो सुख देने वाला है, वह वस्तु उसको प्राप्त होती है। जिनमें उसकी आसक्ति होती है उनको त्याग कर देता है, या जो पीड़ा देने वाले होती स्वतः ही उनसे व्यक्ति हटना प्रारंभ हो जाता है, पर उसको उससे अधिक मिलता है, अच्छा मिलता है, जो उसको सुख देने वाला होता है लंबे समय के लिए, वह विषय वस्तु प्राप्त होती है। नंबर 4, शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता। शरीर में वर्ण में पीलापन व्यक्ति के आ जाएगा, चेहरे पर शरीर पर देखने को मिलेगा, एक तेज दिखाई देगा। जैसे कि आप एक कमरे में प्रकाश युक्त बल्ब लगा देते हैं तो आप बाहर से देखेंगे हाँ लाइट जली हुई है, प्रकाश है। इसी प्रकार चेहरे पर भी लगेगा कि हाँ तेज है, ग्लो काफी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये चतुर्थ लक्षण है जो दिखाई देता है। पंचम होता है स्वर की मधुरता।
व्यक्ति कितना भी क्रोधी पहले होता हो, गुस्सा आता हो, पर जो साधक होता है उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसको कभी भी गुस्सा नहीं इतनी जल्दी आता, क्योंकि गुस्सा करने का अर्थ है देवी की रोष्टता। अगर साधक जब गुस्सा करता है, जिस व्यक्ति पर करता है, उसका अहित हो जाएगा, उसके विचार करने मात्र से, सोचने मात्र से, इसलिए उसमें मधुरता प्रारंभ हो जाती है, गुस्सा क्रोध नहीं आता। शरीर में सुगंधित शरीर हो जाता है, एक तरीके से महकने लगता है, हर तरफ उस व्यक्ति को अपने वातावरण बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये लक्षण है कार्य सिद्धि के, साधना की सफलता के। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी की साधना करते रहिए, कृपा प्राप्त होगी और विकार छटेंगे और यह कि संस्कार बनेंगे। आप मां बगलामुखी की शरण में जाइए, यही प्रार्थना है। और हमसे अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया गया है। कोई महायज्ञ कराना चाहता है, मां बगलामुखी की साधना कराना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का मां बगलामुखी रक्षा कवच, यंत्र, लॉकेट, धागा, नजर धागा इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, सभी अभिमंत्रित है, आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि निरंतर मां बगलामुखी का महायज्ञ होता रहता है। साल में एक बार मां बगलामुखी का यज्ञ करते हैं। अब की बार 31 लाख आहुति का यज्ञ किया, और यहाँ दिवाली पर अब की बार 51 लाख आहुति का महायज्ञ करने जा रहे हैं। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी गतिविधियों के बारे में आपको पहले से ही पता चल जाए। जय मां बगलामुखी।